आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। थैंक यू सर, बहुत बहुत पंजाबी भाषा लागू करो, पंजाबी भाषा लागू करो, पंजाबी भाषा लागू करो। सरकार प्रस्ती सरकार प्रस्ती। मेरा नाम उषा देवी है, मैं कामनी मार्केट में रहती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत परवीन आ जाओ, जल्दी जल्दी आता जाओ प्लीज। श्रेष्ठा ये थोड़ा इंजन यार एक कर देना। आगे चलो, बुखारी साहब आगे चलो। जी सर, बताए जो जाने वगैरह डाली गई है। आपने देखा होगा कि हमारी नम्रता जी जो अभी इन्होंने यहाँ वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट है जम्मू की, इन्होंने कल से ज्वाइनिंग शुरू कराई है। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ यहाँ जम्मू की अपनी पूरी टीम को, जो मेहनत ये लोग कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि हम समाज के दोनों हिस्सों को, एक गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं, मर्द और औरत दोनों को साथ चला रहे हैं। इंशाल्लाह इसी से हम इस रियासत की खिदमत कर सकते हैं, और जो इस रियासत को हमें वापस लाना है उसमें इन सब का सहयोग रहेगा। अभी जितनी जल्दी हो सकती है हम करेंगे। बाकी आपने देखा होगा कि डिफरेंट सेक्शंस है सोसाइटी के, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक सेक्शन तक पहुंचे और उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ें। जम्मू कश्मीर की नज़र, सब लोगों की नज़र आज अपनी पार्टी की तरफ है, और जम्मू कश्मीर के लोग आज अपनी पार्टी को एक विकल्प की तरह देख रहे हैं। वो जानते हैं कि बाकी सब राजनीतिक पार्टियां सिर्फ झूठ की बिना पे चलती रही, लेकिन अपनी पार्टी जो है वो सच की सियासत करती है, वो सच लेके चलती है। वो जानती है कि 370 और 35 से अभी सब जुडाइज है कोर्ट के अंदर, उस पर बात करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं। इसलिए वो कहती है कि हमें इससे आगे बढ़ के चलना होगा, और आगे लोगों की जो आज कोविड-19 के बाद जो हालत हुई है, स्पेशली जो बहनियां हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, एक अच्छी तादाद में कल और आज महिलाओं की जो ज्वाइनिंग हुई है अपनी पार्टी में, वो इस चीज का सबूत है कि लोग जम्मू कश्मीर के आज पार्टी के साथ, अपनी पार्टी की तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, और अपनी पार्टी ही एक विकल्प है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। पंजाबी भाषा लागू करो, पंजाबी भाषा लागू करो, पंजाबी भाषा लागू करो। सरकार प्रस्ती सरकार प्रस्ती सरकार प्रस्ती सरकार प्रस्ती नहीं चलेगी, सरकार प्रस्ती नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। लेके रहोगे अपना हक, भाषा लागू करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार प्रस्ती नहीं चलेगी, सरकार प्रस्ती नहीं चलेगी, सरकार प्रस्ती नहीं चलेगी, सरकार प्रस्ती नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी। जो दिल्ली कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है, जिसमें उन्होंने 5 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल किया है और पंजाबी को एक्सक्लूड कर दिया है, उसमें पंजाबी भाषा ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। और अगर पंजाबी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया तो हम अभी कोविड की वजह से कम लोग आए हैं, क्योंकि इस वक्त कोविड है और हम नहीं चाहते कि कोई बात करे। अगर नहीं हमारी बात मानी गई तो फिर हम हजारों की तादाद में सड़कों पे आएंगे, और उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, दिल्ली गवर्नमेंट होगी। ये खोखले नारे जो लगाए जाते हैं, सबका साथ सबका विकास, क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रही है
खास करके पंजाबी लैंग्वेज के साथ। पंजाबी लैंग्वेज जो है नॉर्थ में 80% लोग बोलते हैं और 80% लोग समझते हैं, और उस लैंग्वेज के साथ उसे अनऑफिशियल बना देना ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। पूरा सिख पंथ जो है और पंजाबी लविंग पीपल, हर कास्ट के, हर क्रीड के, हर मजहब के लोग जो पंजाबी को प्यार करते हैं वो इसे कंडेम करते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये उस सिलसिले में है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने कैबिनेट में कल ही अप्रूव किया है कि रियासत इस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पहले सिर्फ उर्दू जो थी वो उर्दू ज़बान ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी, हालांकि कामकाज अंग्रेजी में ज़्यादा होता था। तो उन्होंने 5 ज़बानें ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए उनको पार्लियामेंट में लेने जा रहे हैं। आपका करंट जो मॉनसून पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, और बीजेपी सरकार का चेहरा उसमें बिल्कुल साफ हो गया है कि सिर्फ 5 ज़बानें कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, ये 5 ज़बानें ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज की गई है। और पंजाबी ज़बान जो कि जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख बल्कि गिलगित तक, स्कर्दू तक 1819 में, सन 1819 में, आज से तकरीबन 200 साल पहले जब वो खालसा राज का हिस्सा बना ये इलाका, तो तब से लेके आज तक घरों में आज भी पंजाबी ज़बान मां बोली के तौर पे बोली जाती है। और सिर्फ सिखों में नहीं बल्कि हर मजहब के लोग, आप डोडा में चले जाएं, रजौरी चले जाएं, आप किश्तवाड़ में चले जाएं, आप फोगल परस्तान में चले जाएं, जम्मू के किसी घर में चले जाएं, तो आप जब आराम से इनफॉर्मल तरीके से बातचीत आपस में करते हैं तो एक वो मिक्स पंजाबी की लहजे में बात होती है। पंजाबी ज़बान को जानबूझ के इस ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे दर्जा नहीं दिया गया, उसको बाहर रखा गया। और ये क्यों साबित होता है कि ये एक बीजेपी सरकार डिमॉलिश करना चाहती है माइनॉरिटीज के और इथनिक ग्रुप्स के स्पिरिचुअल, कल्चरल और इमोशनल कोशेंट जो है, जो कि आरएसएस का एजेंडा है कि हमने यहां पे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक स्पिरिचुअल, कल्चरल और इमोशनल कोशेंट वो एक नया लाना चाहते हैं इस पूरे भारतवर्ष में, जो मुझे लगता है कि भारत के आइन के फंडामेंटल्स जो उसकी बुनियादें जो है उनके खिलाफ है। इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हाल ही में इन्होंने चंद दिन पहले मुल्क के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी का एक ऐलान किया है। और मजे की बात यह है कि उसमें कहते हैं कि 5वीं जमात तक बच्चा जो है वो अपनी मादरी जबान में पढ़ाई करेगा। एक तरफ तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो हिस्सा है, और दूसरी तरफ ये माइनॉरिटीज और इथनिक ग्रुप्स जो हैं, जैसे आप गोजरी ले लें, गोजरी जबान कितनी बोली जाती है रियासत जम्मू कश्मीर में, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। पहाड़ी जबान ले लें, पहाड़ी जबान कितनी बोली जाती है रियासत जम्मू कश्मीर में, उनका कोई जिक्र नहीं है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे 200 साल से खालसा राज का ये हिस्सा जब बनने के बाद आज तक हर घर में पंजाबी मां बोली के तौर पे भी बोली जाती है, तो पंजाबी को बाहर रख के ये इन्होंने साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि ये माइनॉरिटीज को स्पिरिचुअली, कल्चरली और इमोशनली ये एक नए हवा के रुख में ये बहाना चाहते हैं, जो ये कौम हरगिज नहीं होने देगी। ये बात याद रखने वाली है
कि भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए सिखों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। और इतना ही नहीं, पिछले 30 साल से कश्मीर में और जम्मू में जो दहशतगर्दी का माहौल है, इस दहशतगर्दी के माहौल में भी अगर हिंदुस्तान और भारत के परचम को, उस तिरंगे को अगर लहराने के लिए किसी ने अपनी आन बान शान कायम रखी है उस तिरंगे की, तो वो सिखों ने रखी है। बाकी दुनिया ने माइग्रेट किया, हमने उस वक्त भी दम रखा। आज भी मुश्किल हालात में कश्मीर के हर हिस्से में, पुंछ रजौरी पहाड़ी इलाकों में, दहशतगर्दी वाले इलाकों में आज भी सिख अपनी जगह पे कायम खड़ा है। और हमारी कुर्बानियां जो हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, और हम जानबूझ के हमारी जबान को, और कौन सी जबान, जो हमारे गुरु हैं, अब गुरु ग्रंथ साहब जी, वो भी गुरुमुखी और पंजाबी में, ताकि हम इस जबान को आस्ता आस्ता खत्म करें, ताकि लोग अपने अपने धर्मों से हटके तो किसी एक फासिस्ट एजेंसी की जो पॉलिसी है उसको अपनाने की ये मजबूर किया जाए यहाँ माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान में, वो हम कतई नहीं होने देंगे। ये भारतवर्ष हमारा देश है, ये भारत माता हमारी है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये इंडिया हमारा है। और इसके लिए हम पहले भी कुर्बानियां देते आए हैं, आगे भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। और ये हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस कदम की, और ये डिमांड करते हैं सरकार से कि फौरन पंजाबी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रियासत जम्मू व कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में शामिल किया जाए। नहीं तो इसके नतायज आने वाले दिनों में हम अपना आंदोलन डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज भी उठाएंगे और अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये थल्ले रख थोड़ा वैसे ही। जी बताइए जो शामलाल बसंत कॉर्पोरेट वार्ड नंबर 48, जैसा कि आप जानते हैं पूरी सिटी के अंदर जो 19 जो रेड जोन डिक्लेयर किए गए थे, वहाँ पर उन्हीं मोहल्लों में सैंपलिंग उसी की कड़ी में जहाँ शेख नगर में भी जो इनके कोविड-19 के टेस्ट लिए गए हैं, और जहाँ पर कोई 46 के करीब 46 लोगों के टेस्ट लिए, उनमें से 4 पॉजिटिव आए हैं। और इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट करवाना बहुत लाजमी है हर एक आदमी के लिए। बात आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह ये फैल रहा है। अभी कम्युनिटी स्प्रेड की ओर जा रहे हैं, और इसलिए हर एक आदमी जहाँ पर ये फैसिलिटी मिलती है, पता नहीं क्यों लोग कतराते हैं, जहाँ पर भी ये फैसिलिटी मिले सभी को ये टेस्ट करवाना चाहिए। अदरवाइज आपको पता है 2,500 का टेस्ट है, तो आज यहाँ फ्री करने जा रही है सरकार, सभी को आगे आकर करवाना चाहिए, ताकि जो आइडेंटिफाई होता है, जिसका पता चलता है जो पॉजिटिव है, कम से कम उनके घर वाले उसे क्वारंटाइन में रख लें, कम से कम बाकी यही सेफ्टी है। तो बाकी जो 3 इनके आधार स्तंभ हैं, तीनों हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, और जो आपका हैंड सैनिटाइजेशन जो है बार बार करें, कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं। मेरी पूरे लोगों के, क्योंकि जहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव और भी जहाँ पर आएंगे, जहाँ पर एक डेथ भी होगी कोविड-19 की वजह से डेथ ही होगी, और भी गोरखनगर के अंदर भी पॉजिटिव केस आया। मैं चाहूँगा कि जिस तरह ये स्प्रेड कर रहा है, सभी को अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ताकि आने वाला टाइम हम उसे संभाल सकें, वरना हम बिल्कुल तबाही की ओर जाएंगे। उसके रोकने के लिए जो एकमात्र का तरीका है, जो सभी को अपने अपने टेस्ट करवाने चाहिए, और गवर्नमेंट इसके लिए जो फ्री सर्विस दे रही है उसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। जेडीए डिपार्टमेंट हमारी मांगे हम क्या का निर्माण शुरू करो। जेडीए डिपार्टमेंट हमारी मांगे चाहते डिग्री कॉलेज का निर्माण शुरू करो। डिग्री कॉलेज का निर्माण शुरू करो। जेडीए डिपार्टमेंट हम क्या चाहते, हमारी मांगे हम क्या चाहते। जेडीए डिपार्टमेंट हमारी मांगे शुरू करो। कॉलेज का निर्माण शुरू करो। कॉलेज का निर्माण शुरू करो। जेडीए डिपार्टमेंट
जेडीए डिपार्टमेंट, जेडीए डिपार्टमेंट, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगे पूरी करो, कॉलेज का निर्माण शुरू करो, कॉलेज का निर्माण शुरू करो, कॉलेज का। मेरा नाम उषा देवी है, मैं कामनी मार्केट में रहती हूँ। हमें 45 दिन हो गए हैं जहाँ बैठे हुए धरना लगा के, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम जेडीओ से यही प्रार्थना करते हैं कि यही बात रखते हैं उनके सामने कि हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि हम 45 दिन से धरना लगा के बैठे हुए हैं। कोई बात हमारी आज तक किसी 1 साल 5 महीने हो गए हैं जहां नींव पत्थर रखे हुए, आज तक डिग्री कॉलेज का काम शुरू नहीं हुआ है। हम सारे नगरोटा, सभी नगरोटा वासी, सारे लोग जहां सबको बीच में पड़ता है, पास पड़ता है सबको, हम सारे यही चाहते हैं कि जहां ही हमारे नगरोटा एरिया में ही डिग्री कॉलेज का काम शुरू हो जाना चाहिए जल्द से जल्द।